रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसके ऑपरेटर्स को इस तरह से सेटअप करना है। हमने एक ब्लॉक लिया है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है, जिसको लेड शील्ड भी कहते हैं। ये जो ब्लॉक है उसमें रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है, जिसमें से क्या होती हैं, रेडिएशंस इमिट होती हैं, खारिज होती हैं। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना सारे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक सोर्स होता है जिसमें से रेडिएशंस क्या करती हैं, थ्रो आउट या इमिट होती हैं। और उसके बिल्कुल सामने हमने क्या रखा होता है, एक विंडो बनाई होती है जिसमें से रेडिएशंस क्या करती हैं, गुजरती हैं। इसे स्लिट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें से रेडिएशंस क्या करती हैं, अल्फ़ा रेडिएशंस पास करती हैं, और यहाँ से पास करके वो गोल्ड फॉयल के साथ क्या करती हैं, जाके टकराती हैं। तो सामने हमने क्या रखा होता है, गोल्ड फॉयल रखा होता है। ये देखिए, ये दरमियान में आपको गोल्ड फॉयल नज़र आ रही है, ठीक है। इसके साथ अल्फ़ा रेडिएशन जाके टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, हिट करती हैं। और आप देखेंगे कि इसमें से रेडिएशंस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। अल्फ़ा जो हमने गोल्ड फॉयल लिया हुआ है, इसमें से रेडिएशंस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। कुछ रेडिएशंस क्या हो रही हैं, डिफ्लेक्ट हो रही हैं। और ये चीज़ हम जहाँ पे मेंशन होती देख रहे हैं, नॉमिनेट होती देख रहे हैं, इसके इर्द गिर्द जो ये एक बार सी लगी हुई है, इसको हम जिंक सल्फाइड प्लेट कहते हैं। ZNS की बनी हुई है, जिस पे ग्लो क्रिएट होता है, ग्लो पैदा होता है। बात समझ आ रही है ना ये? तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट क्या होगा जी, परफॉर्म होगा। तो देखिएगा ज़रा। आप इसमें कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें कि हमने जो गोल्ड फॉयल ली है, इसमें से जो रेडिएशंस हैं वो पास करती हैं और कुछ बिल्कुल स्ट्रेटली चली जाती हैं, और उसके साथ जाके क्या करती हैं, ZNS यानी जिंक सल्फाइड प्लेट के साथ टकराती हैं, ठीक है। जो ये चीज़ ऑब्ज़र्व करता है कि जो एटम का वॉल्यूम है मैक्सिमम क्या होता है, एम्प्टी होता है। ये देखिए, दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और इसका वॉल्यूम देखें पूरे एटम का, और उसमें न्यूक्लियस को देखें। न्यूक्लियस इज़ अ वेरी स्मॉल एंड द वॉल्यूम ऑफ अ एटम इज़ अ वेरी लार्ज, बट इट इज़ अ एम्प्टी। और ये एम्प्टी है, जिसमें से रेडिएशन ऐसे पास करती हैं, जो कि न्यूक्लियस के करीब जाती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जो उसके करीब नहीं जाती वो सामने से गुजर जाती है, और जो उसके साथ टकराती हैं और दोबारा से रिबाउंस बैक पीछे चली जाती हैं। तो ये हमने एक एटम को यहाँ पे क्या किया, ऑब्जर्व किया। वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक। ये देखिए, ये एक रेडिएशन आ रही है, ऐसे न्यूक्लियस के साथ हिट हुई और वापस चले गई है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना बात को? तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, परफॉर्म होता है। देखिए, कुछ रेडिएशन ऐसे एक इसके साथ टकरा, ये इसके साथ इसके पास से गुजरी तो क्या हो गया जी, डिफ्लेक्ट हो गई हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंट